नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आज से मैं देसी बोल पर आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूं। उसका नाम है वाई नृपेंद्र। इस वाई नृपेंद्र की सीरीज में हम हर घटना के पीछे का क्यों का विश्लेषण करेंगे कि क्यों ये घटना हो रही है और इस घटना के पीछे का क्यों का कारण क्या है। तो इस वाई नृपेंद्र के पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से व्यापार करने के लिए उत्सुक है। कभी वो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हैं और कभी कहते हैं कि भारत से अमेरिका व्यापार करने के लिए एकदम तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है और जल्द ही विश्व में भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो बहुत बड़ा व्यापार समझौता होकर उभरेगा। तो चलिए समझते हैं कि भारत की जो जवाब है और जो अमेरिका बार बार भारत पर आरोप लगा रहा है उसके पीछे का क्यों वाला एंगल क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ और व्यापार के नाम पर धमकाते हैं, लेकिन जब भारत उनसे नहीं झुकता तो वो बौखला उठते हैं। उनकी आदत रही है दुनिया उनकी गीदड़ भपकी से कांप जाए, लेकिन जब भारत अपनी बात पर अड़िग रहता है तो ट्रंप की बेचैनी झलकने लगती है। कभी भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, कभी डेड इकोनॉमी, और फिर उसी भारत के साथ डील की उम्मीद भी पालते हैं। ये विरोधाभास नहीं तो क्या है, ये हार के लक्षण है। जिस भारत को अमेरिका कभी अकाल के वक्त सड़ा हुआ गेहूं बेचता था, आज वही भारत ट्रंप के सामने आंखों में आग डालकर खड़ा है और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पाकिस्तान जैसे दिवालिया मुल्क का हवाला देकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास खुद का तेल नहीं है। असल में ट्रंप को भारत के आत्मविश्वास से डर लग रहा है। उन्हें पता है कि जेलेंस्की वाला जो दबाव है वो भारत पर नहीं चलेगा। भारत अब केवल सुनता नहीं, जवाब भी देता है, वो भी ठोस। जब अमेरिका और ईयू ने भारत रूस से व्यापार पर भारत को घेरने की कोशिश की, भारत ने साफ साफ कहा आप करें तो नीति, हम करें तो जुर्माना, ये नहीं चलेगा। पीयूष गोयल ने अमेरिका को बताया कि हम बातचीत चाहते हैं, दबाव नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप की आंखों में आग डालकर कहा भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के टैरिफ से भारत की जीडीपी पर हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन भारत के पास यूरोप, आसियान और चीन जैसे विकल्प मौजूद हैं। चीन भी भारत से व्यापार बढ़ाने को तैयार है। भारत ने अमेरिका की सबसे बड़ी मांग एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोलने से मना कर दिया है, क्योंकि वो 70 करोड़ किसानों का मुद्दा है जो हमारा पेट पालते हैं। वही आत्मनिर्भर भारत है जो हम अब अमेरिका की शर्तों पर पल्ला नहीं भरेगा। हाँ, आज अमेरिका को भारत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। ट्रंप भले ही कुछ भी कहें, पर वो जानते हैं कि भारत के बिना क्वाड अधूरा है। भारत के बिना हिंद महासागर में भारत की नौसेना और कूटनीतिक मौजूदगी अमेरिका के लिए अनिवार्य है। आईसीईटी जैसे कार्यक्रम के तहत भारत और अमेरिका एआई, डिफेंस और सेमीकंडक्टर के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। एप्पल, टेस्ला, बोइंग जैसी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि चीन अब भरोसेमंद नहीं। ट्रंप जानते हैं भारत को खोना अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा। मेक इन अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट जैसे नारे भारत के बिना खोखले हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लगाते हैं तो भारत के प्रोडक्ट महंगे होंगे और अमेरिका के लोगों को जेब अपनी ढीली करनी पड़ेगी। इससे अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से चीन और कमजोर हो जाएगा। ट्रंप की डर यही है कि भारत से दूरी अमेरिका को महंगी पड़ेगी। ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध अब उनके देश में भी हो रहा है। वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने भारत से टकराव को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरनाक बताया है। व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई कह चुकी हैं कि भारत को धमकाने की नहीं, साथ चलने की जरूरत है। लिसा कर्टिस जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे सके हैं कि भारत से व्यापारिक चुनाव चीन को मौका देगी। यानी ट्रंप को अब अपनी टीम में भी उन्हें आगाह कर रही है। इन सबकी भी ट्रंप की बयानबाजी एक थकी हुई रणनीति लगती है। एक तरफ कहते हैं भारत महान है, दूसरी तरफ टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, कभी व्यापार की बात कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान का नाम लेकर चिढ़ा रहे हैं। असल में ट्रंप न भारत को खोना चाहते हैं और न उनके आगे झुकना चाहते हैं, लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है जो झुके। यही बात उनके गले की हड्डी बन गई है। साफ है आज अमेरिका की हेकड़ी को भारत ने जवाब दे दिया है। अब अमेरिका को तय करना है या तो साथ चले या तो अकेला पड़े, क्योंकि भारत अब सिर्फ झुकाकर नहीं, सीना तान कर दुनिया से बात करता है और भारत को पता है कि उसकी कीमत क्या है। तो आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें बताएं कि ये वाई नृपेंद्र का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा और हम इस श्रृंखला को जारी रखें या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।